नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 गजब का हो गया है। बड़े बुजुर्ग यही कह रहे हैं कि ऐसा चुनाव हमने जो है वो बिहार में तो नहीं देखा। बिहार से बाहर कहीं कभी हुआ होगा तो पता नहीं। महागठबंधन में जो हो रहा है सीट शेयरिंग को लेकर गजब का हो रहा है। महागठबंधन में एक सीट पर दो प्रत्याशी जो हैं उतर रहे हैं और ऐसा है, देखिए नंबर्स की हम बात नहीं करेंगे, नंबर्स हम बताएंगे जो सीट पर कौन कौन सा विवाद है 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, 12 है। देखिए कोई कई जगह चल रहा है कि 8 सीटें हैं, 9 सीटें हैं, 10 सीटें हैं, 11 सीटें। देखिए हम एक एक सीट पर जो है वो विस्तार से हल्का हल्का बात करेंगे और आपको बताएंगे कि उस सीट पर करंट सिनेरियो जो है वो है क्या और कैसे क्या होगा। देखिए चुनाव है, पहले फेज का 6 नवंबर को, दूसरे फेज का चुनाव जो है वो 11 नवंबर को है। नतीजे जो हैं वो 14 नवंबर को आने हैं। महागठबंधन कितने सीटों पर कौन चुनाव लड़ रहा है ये अभी तय नहीं। हालांकि पीला वाला लिफाफा जो है महागठबंधन के सभी दल जो हैं वो बांट रहे हैं, जिनके हाथों में जो है वो जा रहा है उसके हिसाब से हम जो है वो चीज़ों को कैलकुलेट कर रहे हैं। बहरहाल वैशाली सीट पर हमने ये देखा कि सीट एक है, लेकिन यहाँ पर महागठबंधन की तरफ से उम्मीदवार 2 हैं। कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार संजीव सिंह है और आरजेडी की तरफ से उम्मीदवार अजय कुशवाहा हैं और दोनों ने ही जो है अपना नॉमिनेशन जो है वो कर दिया। ऐसे में जब यहाँ पर चुनाव होंगे वैशाली विधानसभा सीट पर तो मतदाता क्या करेंगे और आने वाले 1-2 दिन, अभी तो दिवाली है, दिवाली के बाद किस तरीके से जो है वो महागठबंधन के लोग जो हैं वो प्रत्याशी प्रचार करेंगे और तेजस्वी यादव क्या करेंगे। देखिए वो तो अपनी पार्टी के लिए जो है वो प्रचार करेंगे, तो ये जो संजीव कुशवाहा है किनका गेम खराब करेंगे। तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव अपनी पार्टी के उम्मीदवार अजय कुशवाहा के लिए प्रचार करेंगे और ये जो संजीव कुमार हैं जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो किनका गेम खराब करेंगे। इनके लिए प्रचार तो तेजस्वी यादव करेंगे नहीं और बिहार में फेस तो तेजस्वी यादव है। भले ही महागठबंधन ने ऐलान नहीं किया हो कि तेजस्वी यादव सीएम फेस होंगे, लेकिन प्रचार का फेस और सीएम फेस एक तरह से जो जनता और जनार्दन है तेजस्वी यादव को ही जानती है, तो तेजस्वी यादव इनके लिए प्रचार करेंगे नहीं। हालांकि ये भी चुनाव लड़ रहे होंगे, लेकिन वो तेजस्वी यादव इनके लिए प्रचार करेंगे। इनका जो भी वोट होगा, जो भी ये वोट जो है वो लाएंगे, वो किनका वोट होगा, तो ये जो वोट होगा वो महागठबंधन इनका जो इनके पास जो कांग्रेस का जो वोट आएगा वो वोट जो है आरजेडी वाला वोट ये काटेंगे। नुकसान तेजस्वी यादव को। तेजस्वी यादव को सीएम बनना है, लेकिन न जाने क्यों कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी वाले सीट करते रहे, सीट रट लगा रहे हैं और लगातार उम्मीदवार जो हैं अलग अलग विधानसभा सीटों पर उतार रहे हैं। लालगंज सीट को ही देख लीजिए, आरजेडी ने शिवानी शुक्ला को उम्मीदवार बनाया है और इस सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं आदित्य कुमार। अब तेजस्वी यादव जाहिर तौर पर जब लालगंज पहुंचेंगे जरूर जाएंगे प्रचार करने के लिए। शिवानी शुक्ला के लिए, इनके लिए तो प्रचार करेंगे नहीं, ये कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, तो इनको जो भी वोट आएगा लालगंज में वो वोट किसका होगा, वो वोट महागठबंधन का वोट होगा। यानी कि वो वोट शिवानी शुक्ला को होना चाहिए था, लेकिन वो इनको भी कुछ जो है वो बट सकता है। फायदा किसको है? फायदा जो है ऐसे में महागठबंधन का वोट बटेगा तो फायदा एनडीए को है और सबसे बड़ा नुकसान जो है वो तेजस्वी यादव को जो है वो उठाने जा रहा है। देखिए एनडीए वाले रणनीति तेजस्वी यादव के खिलाफ उन्होंने बनाई है, लेकिन हो क्या रहा है ना कि अभी जो है महागठबंधन के अंदर ही कांग्रेस हो चाहे लेफ्ट पार्टी हो, वो जो है वो तेजस्वी यादव को बड़ा नुकसान जो है वो पहुंचाने में जो है वो लगे हैं। अब तीसरी सीट देख लीजिए, राजापाकड़ देख लीजिए, यहाँ पर नुकसान कांग्रेस का। देखिए सिटिंग विधायक है प्रतिमा दास और इसके बावजूद भाकपा माले ने क्या किया, मोहित पासवान को जो है यहां से उम्मीदवार बना दिया। महागठबंधन का वोट जो है यहां पर भी बटेगा। अगर ये उम्मीदवार नहीं यहां से होते तो भाकपा माले का जो भी वोट इस विधानसभा राजापाकड़ विधानसभा सीट पर है वो कांग्रेस को पड़ता, लेकिन अब तो ऐसा है नहीं। भाकपा माले का भी उम्मीदवार है तो वोट बटेगा और फायदा जो है कहीं ना कहीं एनडीए का होगा। तो कहने का तात्पर्य है कि ये सब कुछ जो हो रहा है महागठबंधन के अंदर सीट शेयरिंग को लेकर, उसका नुकसान जो है अंतवोगतवा फाइनल नुकसान जो है वो तेजस्वी यादव को जो है वो उठाना पड़ेगा, क्योंकि महागठबंधन का वोट जो है वो बटेगा। ऐसा तो है नहीं कि ये जो है भाकपा माले के जो मोहित पासवान हैं वो 0 वोट ले आएंगे, ऐसा तो नहीं है। कुछ भी वोट तो आएगा, जितना भी वोट आएगा वो महागठबंधन का वोट होगा। तो ऐसे में नुकसान मुझे लगता है कि सबसे बड़ा तेजस्वी यादव का। बछवाड़ा सीट को ही देख लीजिए, यहाँ पर शिव प्रकाश दास को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है, भाकपा माले ने अवधेश कुमार राय को उम्मीदवार बनाया है और
ये भाजपा और आगे चलते हैं तो रोसड़ा सीट पे भी कमोबेश यही स्थिति है। बीके रवि को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है, तो लक्ष्मण पासवान ने जो सीपीआई ने लक्ष्मण पासवान को जो है वो उम्मीदवार बनाया। ये स्थिति परिस्थिति रोसड़ा सीट पर भी है। यहां भी रोसड़ा सीट पर भी महागठबंधन का बोर्ड जो है वो बंटने जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि तेजस्वी यादव क्या करेंगे। रोसड़ा विधानसभा सीट पर किसके लिए प्रचार करने आएंगे? कांग्रेस के लिए प्रचार करने आएंगे कि सीपीआई के लिए प्रचार करने आएंगे? बहुत कुछ है जो सॉर्ट आउट होना है। चाहे यहां पर भी देख लीजिए ना, बछवाड़ा सीट पर कांग्रेस है, भाकपा माले है, तेजस्वी यादव किसके लिए प्रचार करने आएंगे? तो बहुत सारी स्थिति परिस्थिति है। और यहाँ पर देखिए बिहार शरीफ विधानसभा सीट जो कि नालंदा जिले में आती है, यहाँ पर कांग्रेस ने अमर खान को उतार दिया है, तो सीपीआई ने सतीश यादव को जो है वो चुनावी रण में उतार दिया। यहाँ पर भी महागठबंधन के जो है एक सीट पर 2 उम्मीदवार हैं, और ऐसे में किसका नुकसान होने जा रहा है? तो महागठबंधन का नुकसान होने जा रहा है। तो महागठबंधन जो है अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मार रही है, और कुल्हाड़ी जो मार रही है उसका सबसे बड़ा नुकसान जो है, क्योंकि तेजस्वी यादव की ये तैयारी है लगातार, जिस तरीके से उन्होंने अपनी तैयारी जो है वो कर रखी थे, उसके हिसाब से सीएम भी उन्हें ही बनना था। लेकिन सीएम बनने की राह में रोड़ा एनडीए वाले तो बाद में अटकाएंगे, पहले जो है उन्हें निपटना कांग्रेस और सीपीआई से होगा। कैसे क्या होगा ये तो अब देखते हैं, 2-4 दिन बाद ही पता चल पाएगा। कहलगांव सीट पर देखिए रजनीश यादव को तेजस्वी यादव ने टिकट दिया है, लंदन रिटर्न है झारखंड सरकार में मंत्री संजय यादव के बेटे हैं। लेकिन यहाँ पर परवीन कुशवाहा को जो है वो कांग्रेस ने उतार, मतलब हर जो जगह है यहीं पर। ये सिकंदरा में भी देखिए दोनों ने जो है नामांकन भी कर दिया। उदय नारायण चौधरी आरजेडी के टिकट पर जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं, सिकंदरा जमुई में आता है, और विनोद चौधरी जो है वो कांग्रेस की तरफ से जो है वो उम्मीदवार हैं। और अब देखिए ये कुल जो हमने ग्राफिक्स देखा चलाया है वो 8 सीटों का। इसके अलावा भी टेंशन जो है आप देखिए तारापुर विधानसभा सीट पर भी है। तारापुर में हाल यह है कि वीआईपी पार्टी के भले सिंबल पे उन्होंने चुनाव ये ना लड़ा हो, लेकिन वो जो है वो लड़ने जा रहे हैं निर्दलीय। उन्होंने सकलदेव बिंद नाम है उनका, तारापुर से उन्होंने नॉमिनेशन कर दिया है। इस है तो ये सीट मानिए कि 9। इसके अलावा अगर आप देख लें 10वां सीट, तो कुटुंबा में कहा जा रहा है, कुटुंबा सीट पर जो है वो आरजेडी के जो सुरेश पासवान है आगामी 20 अक्टूबर को जो है वो नामांकन जो है वो करेंगे, वो ऐलान कर चुके हैं। कुटुंबा सीट से जो कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस के बिहार प्रदेश अध्यक्ष जो है वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, ये स्थिति है। इसके अलावा आप देख लीजिए महाराजगंज में, हालांकि महाराजगंज से एक राहत की खबर आई है कि महाराजगंज से जो है वो चुनाव जो है वो लड़ रहे हैं आरजेडी के एमएलसी विनोद जायसवाल के बेटे विशाल जायसवाल, और इनके खिलाफ जो है वो वीआईपी पार्टी के एक नीतीश द्विवेदी हैं। वो हालांकि उन्होंने वीआईपी पार्टी के सिंबल पर चुनाव पर्चा नहीं भरा था, निर्दलीय पर्चा भरा था, लेकिन जो उनके लिए राहत की खबर ये आ रही है कि उनका नॉमिनेशन जो है वो कैंसिल हो गया। कुछ फॉर्म फिलिंग में कुछ गड़बड़ी जो है वो हो गई है। इसके अलावा एक और सीट है गौराबोराम भी आप कह सकते हैं। गौराबोराम पे स्थिति यह है कि आरजेडी ने लेटर जारी कर दिया कि जिस उम्मीदवार को हमने गौराबोराम सीट पे अफजल अली जो थे, आरजेडी ने उन्हें सिंबल दिया, बाद में सिंबल वापस लेने को कहा, लेकिन अफजल अली ने जो है वो नामांकन कर दिया, और बाद में जो है आरजेडी की तरफ से लेटर जारी करना पड़ा कि नामांकन को जो है वो वापस लिया जाए। तो कुल मिला के कहें कि बिहार में कुल ऐसी कितनी सीटें हैं, तो कुल जो ग्राफिक्स में हमने चलाया, कुल जो लगातार एक बार फिर से हम प्ले कर दें, कुल 8 सीटें हैं। 8 सीट है जहां पर नामांकन हो चुका है। सिकंदरा में नामांकन कांग्रेस के प्रत्याशी आरजेडी के प्रत्याशी ने कर दिया। कहलगांव में भी यही स्थिति है। बिहार शरीफ, रोसड़ा सीट, बछवाड़ा सीट, राजापाकड़ सीट, लालगंज सीट, वैशाली सीट, इतने सीटों पर जो है वो नामांकन जो है एक सीट पर जो है वो महागठबंधन के 2 उम्मीदवारों ने जो है वो नामांकन कर दिया। आने वाले वक्त में क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है क्या होना है, कैसे होना है, क्योंकि ये नुकसान तो अंततोगत्वा तेजस्वी यादव को ही उठाना है, क्योंकि महागठबंधन का वोट इन 8 सीटों पर तो कम से कम अभी के हिसाब से ये सीटें बढ़ सकती हैं। ये सीटें अभी बढ़ सकती है। 8 हमने जिक्र किया, अब 9वां सीट जो कहा जा रहा है कि आरजेडी के प्रत्याशी जो है वो कुटुंबा में नामांकन दाखिल करेंगे, अगर कर लेते हैं तो वो सीटें हो जाती हैं 9। अगर इसके अलावा अगर गौराबोराम वाली सीट जहां पर लेटर जारी हुआ है कि आरजेडी के उम्मीदवार का नॉमिनेशन जो है वो रद्द किया जाए, अगर नॉमिनेशन रद्द नहीं होता है तो क्या होगा? तो स्थिति परिस्थिति जो है वो महागठबंधन में जो है वो भयावह है, और सबसे ज़्यादा जो है वो टेंशन तेजस्वी यादव को है। इन टेंशन से
कैसे जो है वो दूर करें। मतलब महागठबंधन के नेता जो हैं सब लोग सिंबल बांटने में लगे हुए हैं, खासकर कांग्रेस के लोग, लेफ्ट पार्टी के लोग। और लेकिन अल्टीमेटली नुकसान किसको उठाना है? सीएम तेजस्वी यादव को बनना है और नुकसान तो सबसे ज्यादा उन्हीं का हो रहा है। अब देखना है कि 2-4 दिनों में ये जो मसला आ पड़ा है अचानक, उसे कैसे सॉर्ट आउट करते हैं, क्योंकि 8 सीट पर अगर महागठबंधन का वोट बटेगा तो नुकसान तो महागठबंधन को ही होगा और फायदा एनडीए को हो जाएगा। इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप कर देते हैं। आगे जैसे भी पूरे महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर कोई भी अपडेट आएगा तो हम वीडियो जरूर बनाएंगे।